जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, माघ महीने का बड़ा ही महत्व है। कल 28 जनवरी 2021 से माघ महीने का स्नान प्रारंभ हो रहा है, पर 29 से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। पूरा पुण्य मिलेगा, कहीं कोई कटौती नहीं होगी। 29 जनवरी से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसका इतना बड़ा महत्व है, कहा गया है माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पादास्त्रिदिवम प्रयान्ति। 3 रात्रि तक अगर लगातार कोई सलिल ठंडे शीतल जल में प्रयागराज में स्नान कर लेता है सूर्योदय के पूर्व, वो डायरेक्ट जो है स्वर्गलोक को जाता है। पद्म पुराण में आया है कि व्रतैर्दानैस्तपोभिश्च न तथा प्रीयते हरि माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रीणति केशव। व्रत दान तप आदि से भगवान हरि बोले तो विष्णु भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। माघ मज्जन, माघ महीने में मज्जन मतलब स्नान करने से प्रीणति केशव, भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रीते वासुदेवस्य सर्व पापानुपत्ते, भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए, सभी पापों से मुक्ति के लिए माघ स्नानम प्रकुर्वीत, मतलब माघ में स्नान करना चाहिए। स्वर्ग लाभाय मानवा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए मानवों को करना चाहिए। यही नहीं, इस महीने में पुराणम ब्रह्म वैवर्तम, ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करने का भी बड़ा महत्व है। तो यही नहीं, आगे भी आया है, महाभारत में भी आया है 10 तीर्थ सहस्त्राणि तिस्रः कोटेश तथा परा समागच्छन्ति माघ्याम तु प्रयागे भरतर्षभः। 10,000 तीर्थों का पर्यटन करके और वहाँ जाके सत्कर्म करने का जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उपवास इत्यादि करके जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही माघ महीने में प्रयागराज में नियम पूर्वक स्नान करने से होती है। और भी बहुत इतना महत्व है कि पूरा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा महत्व में ही। तो इसमें ये नियम है कि सूर्योदय के पहले हमें स्नान करना चाहिए। अगर हम माघ महीना पूरा वहाँ रह पाते हैं तो बहुत उचित है, नहीं तो अगर हम अपने घर में भी हैं तो सूर्योदय के पहले हमें स्नान करना चाहिए। रात्रि में ही तिल मिश्रित जल से हमें स्नान करना और भी श्रेष्ठ है। नॉर्मल करेंगे तो भी चलेगा, पर उसमें भी उत्तम यह है कि आपने एक लोटा में 2 बूंद गंगा जल डाल दिया रात में, अथवा किसी तीर्थ का जल डाल दिया और उसी में थोड़ा सा तिल धो करके डाल दिया और जल डाल दिया। सुबह उठा आपने सामान्य स्नान करने के पश्चात वो जो लोटे का पानी है आपने छन्नी से छान के और फिर से स्नान किया। उसके बाद में तेल साबुन इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। तो भी आपको गंगा स्नान का जो है महत्व प्राप्ति हो जाएगा, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। यहाँ तक बात आई है मास पर्यंतम स्नान संभवेतु, मतलब महीने भर जो ये स्नान होता है, अगर हम सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए, तो वो आपके घर का साधारण जल भी जो है गंगा जल के समान आपको पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो इसमें करना क्या है, सूर्योदय के पहले हमें स्नान करना चाहिए और तिल मिश्रित, जैसा कि मैंने बताया, रात में लोटा में थोड़ा सा गंगा जल अथवा किसी पवित्र नदी का जल डाला, उसमें तिल डाल दिया थोड़ा सा, और उसके पश्चात जो है उसी में और जल से ढक दिया और सुबह फिर छान करके छन्नी से हमने स्नान कर लिया। उसके बाद साबुन इत्यादि नहीं लगाया, स्नान की विधि हो गई। इसके बाद में एक नियम लेना चाहिए कि पूरे माघ महीने में हमें श्री रामचरितमानस का पारायण पूरा कर लेना है। एक पारायण नित्य होता है। कैसे हम मास पारायण स्वयं करें, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। इसके बाद में दूसरा नियम ये ले सकते हैं कि हम भगवान विष्णु का कम से कम 1.25 लाख 1,40,000 जप करेंगे दशांश सहित। तो नित्य हम कितना माला जाप करें, उस हिसाब से आप नित्य आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा दे करके जो भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है, अथवा गुरुजनों से जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, अथवा ये मंत्र ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर सभी लोगों को पता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः अथवा नारायणाय नमः। तो इस प्रकार से इन मंत्रों को, अथवा शिव जी के प्रति है तो शिव मंत्र का जाप करके बहुत बड़ा लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। अपने भगवान जी को भी पूरा जो है माघ महीना तिल के तेल का दिया प्रातः भी संध्या वेला में भगवान को दिखाना चाहिए, उत्तम रहेगा। नहीं, घी का भी दिखाते हैं तो कहीं कोई कमी नहीं है। तिल के तेल का भी प्रयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, नित्य करना चाहिए।
नहीं तो कम से कम जो बीच में अमावस्या आएगी, एकादशी आएगी, द्वादशी आएगी, उन तिथियों को भी, बसंत पंचमी प्राप्त होगी, उन तिथियों को भी आप दान कर सकते हैं। तो तिल से स्नान करना, तिल के तेल का दीपक जलाना, तिल के लड्डू का भगवान को भोग लगाना और दान करना, और स्वयं भी जय जय सिया राम भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करना, तो इसका बड़ा ही महत्व है। कंबल इत्यादि अमावस्या को दान करना, उसकी विधि मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, इसका पूरा से पूरा लाभ लीजिए। जो धन्य हैं वो लोग जो प्रयागराज में जाके कल्पवास करते हैं पूरा 1 महीना, वो सबको मेरा हृदय से प्रणाम है। अथवा जो लोग अपने घर में ही नियम को रहते हुए पालन करते हैं, उनको और भी अधिक प्रणाम है, क्योंकि घर में इतना जंजाल रहता है और उन जंजालों के बीच में भी हम समय से स्नान कर लें, भगवान की पूजा कर लें, रोज़ 11 माला ही जप लें। और सबसे बड़ी बात, हाँ, जैसे इसमें नियम का पालन, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि ग्रहण नहीं करना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, और इन नियम में तो विशेष करके इन सब से बचना चाहिए। तो इसलिए जो है जितना भी हो सकता है हम बहाना ना बनाएं कि हम प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं तो हम घर में कैसे करें, तो हो नहीं पाएगा। बहाना तो हमको 50 आता है बुरे कामों के लिए, और जो है अच्छे कामों को टालने के लिए बहाना आता है, बुरे काम को करने के लिए बहाना आता है। तो हमें अच्छे कामों में बहाना को लगाना चाहिए। अभी देखिए अपना देश स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। इसी प्रकार से ये जो हम लोगों को जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये स्वतंत्र होने का है कि हम जो 84 लाख जोनियों से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम ये माघ महीने का पूरा लाभ लें, एक सामान्य नियम कम से कम लें, और उसके बाद में आप श्री रामचरितमानस के अतिरिक्त भी विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, और भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, श्री रामचरितमानस का पारायण कर सकते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का, जिसमें भी आपकी रुचि हो, अनुरक्ति हो। गणेश जी, दुर्गा माता जी सब वही हैं, सारी शक्ति सब बराबर ही हैं, हमारे लिए अलग अलग रूप में है। जैसे बल्ब के अंदर जो करंट है वही है, चाहे ट्यूबलाइट में है, चाहे बल्ब में है, चाहे हीटर में, हर रूप में वो करंट वही है। तो ऐसे माता जी, पिताजी सब एक ही हैं। जिस रूप में अनुरक्ति हो उस रूप में लग जाइए, आनंद लीजिए, बहाने मत ढूंढिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा। जय सिया राम।